विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है द्वितीयः पाठः। द्वितीयः पाठः अर्थात जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसका अर्थ हुआ कि बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, अर्थात जो गुफा की आवाज़ है वो मैंने कभी नहीं सुनी। इसके अंतर्गत हम पहले भाग में लेके आए हैं सामान्य परिचय, अर्थात ये जो शीर्षक रखा है वो आपने विद्यार्थियों आपने अपने एनिमेशन टाइप में, कार्टून्स टाइप में टीवी पे या कहीं और आपने देखा होगा, सुना होगा कि बोलती गुफा, अर्थात बोलती हुई गुफा की कहानी आपने देखी होगी, सुनी होगी। उसी कहानी को हम यहाँ लघु रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरा पाठ रखा गया है वो एक कहानी के रूप में रखा गया है। तो आइए विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं सामान्य परिचय के साथ। सबसे पहले कवि परिचय। कवि परिचय के अंतर्गत ये जो पाठ आपके रखा गया है इसके कवि कौन है और वो किस प्रकार यहाँ पर अपनी कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं, आइए जानते हैं। प्रस्तुतस्य पाठस्य कविः। प्रस्तुत जो पाठ है अपना बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक शीर्षक वाला जो पाठ है, वह पाठ जो है उसके कवि विष्णु शर्मा अस्ति। कौन है विद्यार्थियों? विष्णु शर्मा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपने जो पाठ निर्धारित है उसका कवि कौन है। पहला प्रश्न अपना यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखने बात है। अनेन इनके द्वारा, इनके किन के द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। नृपते अमर शक्ते मूर्खान पुत्रान पाठयितुम पंचतंत्रम इत्याख्यः सुप्रसिद्धः कथा ग्रंथः रचितः। अब यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा राजा अमर शक्ति जो है उनके मूर्ख पुत्रों को पढ़ाने के लिए, ठीक है ना, पंचतंत्र नामक, इत्याख्य यानी नामक या नाम वाला सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथः रचितः। सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ रच दिया, अर्थात लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक राजा का नाम आया है अमर शक्ति। तो इसके पीछे एक कहानी है छोटी सी, वो मैं आपको सुनाता हूँ कि महिला रौप्य नाम नगर जो था प्राचीन काल में, वहाँ एक राजा हुआ जिसका नाम था अमर शक्ति। बहुत प्रतापी राजा था, लेकिन उसके जो 3 पुत्र थे वे बड़े ही मूर्ख थे। उन तीनों पुत्रों का नाम था उग्र शक्ति, बाहु शक्ति और अनंत शक्ति। वो तीनों के तीनों जो है बहुत ही मूर्ख थे, अर्थात उनको किसी भी चीज का व्यावहारिक ज्ञान नहीं था, ना ही शास्त्रों का ज्ञान था। ऐसी स्थिति में राजा को बड़ी चिंता हुई। चिंता यूं हुई कि उसका राजपाट कौन संभालेगा, ठीक है ना, आगे राजकुमार कौन होगा, तो ऐसी चिंता सताने लगी। ऐसी स्थिति में उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया और कहा कि जो मेरे पुत्रों को पढ़ाएगा, लिखाएगा और एक अच्छा मतलब राजकुमार बनाएगा, उसको मैं बहुत सारी इनाम दूंगा। ऐसी स्थिति में विष्णु शर्मा का जो है, मतलब विष्णु शर्मा को चुना गया और उन्होंने इनको पढ़ाने के लिए पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथों की रचना कर दी। अब यहाँ पर देखिए, इस ग्रंथ में कथा ग्रंथ है, अर्थात इसको कथा ग्रंथ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कहानियाँ बताई गई हैं और कहानियाँ भी पशु पक्षियों के माध्यम से बताई गई है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और किस प्रकार अपने जीवन में सामने वाले से व्यवहार करना चाहिए। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने ग्रंथ का जो नाम है पंचतंत्रम वो लिख दिया, ठीक है ना। अब आपसे पूछे किसने लिखा, तो आप उत्तर दोगे विष्णु शर्मा ने। और आपसे उल्टा पूछे कि विष्णु शर्मा ने अपने जीवन में कौन सा ग्रंथ लिखा, तो पंचतंत्र, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब ये हो गया अपना कवि परिचय। आगे हम चलते हैं ग्रंथ परिचय। अब आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा कि जो विष्णु शर्मा ने ग्रंथ लिखा वो पंचतंत्रम था। अब ये पंचतंत्रम किस प्रकार है, यानी कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हम जान लेते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हाँ एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये जो सभी बिंदु बताए जा रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में भी नोट करते जाएं, ठीक है ना, ताकि आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर अच्छे से पता हो। आगे देखिए, पंचतंत्रस्य पंचभागा सन्ति, यानी आपने जो ग्रंथ अभी सुना, नाम जो सुना पंचतंत्र, उसके कितने भाग हैं? 5।
5 भाग हैं पंचतंत्र के। अब भाग को तंत्र कहा गया, ठीक है ना, या यूं कह लीजिए कि तंत्र को ही भाग कहा गया। तो इसमें कितने तंत्र अर्थात कितने भाग है? 5 भाग होने के कारण इसे क्या कह दिया? पंचतंत्र कह दिया। ते यथा वे इस प्रकार है। पहला है मित्रभेदः, दूसरा मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलुकीयम, चौथा लब्ध प्रणाशः, पांचवा है अपरीक्षित कारकम च। ये 5 जो भाग है वो किसके हैं? पंचतंत्र के। आपसे पूछे विद्यार्थियों कि पंचतंत्रस्य कति भागाः भवन्ति, तो आपको उत्तर देना है 5। और अगर आपसे पूछे कि पंचतंत्रस्य पंच भागानां नामानि लिखत, तो आप इस प्रकार ये 5 नाम लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए और क्या विशेषता है इस ग्रंथ की। अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में सप्तति यानी 70, सप्तति का मतलब है 70 कथाः, कथाएं। कितनी कथाएं? 70 कथाएं। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कथाएं हैं वो किनकी है? पशु पक्षियों की है, ठीक है ना। और आगे क्या है? नवशतम श्लोकाः यानी 900 श्लोक च सन्ति यानी कि है। यहाँ पर 70 कथाएं और 900 श्लोक हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रस्तुतः पाठ, और जो अपना प्रस्तुत पाठ है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक शीर्षक वाला जो पाठ है, काकोलुकीयम, काकोलुकीय इति तृतीय भागात संकलितः। काकोलुकीय जो तीसरा भाग है वहां से लिया गया है, अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक में जो रखा गया पाठ है वह काकोलुकीय नामक तीसरे भाग से है। अब यहाँ पर देखिए काकोलुकीय का मतलब क्या है, अर्थात यहाँ काक यानी कौवा और उल्लू का मतलब है उल्लू, अर्थात यहाँ कौवे और उल्लू की जो कहानी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही शिक्षाप्रद है, प्रेरणादायी है। इस कारण से इस जो भाग है, ये जो तंत्र है, इसका नाम ही काकोलुकीयम रख दिया गया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये अपना ग्रंथ परिचय था जो हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम पाठ परिचय की ओर। पाठ परिचय, अब देखिए यहाँ पाठ परिचय में क्या बताया गया है। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में सिंह शृगालयोः, सिंह और शृगाल की, शेर और शियार की कथा वर्तते, कथा बताई गई है, कहानी बताई गई है। अर्थात इस पाठ में शेर और शियार की जो कहानी है वो बताई गई है। यस्मिन, जिसमें, जिस कहानी में शृगालस्य, शियार की बुद्धिमत्तायाः, बुद्धिमत्ता जो है उसका जो विवेक है, ठीक है ना, उसका जो उसकी चतुरता है, ठीक है, चातुर्य जो है उसका प्रदर्शनम वर्णितम अस्ति, प्रदर्शन वर्णित है। अर्थात यहाँ पर शृगाल की चतुरता के विषय में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो शृगाल होता है वो अपनी विवेक से, ठीक है ना, अपना और अपने घर का, ठीक है ना, सुरक्षा कर लेता है। अत्र पात्र द्वयम, पात्र द्वयम वर्तते, इस कहानी में 2 पात्र हैं, ठीक है। 2 पात्र कौन कौन से हैं? खर नखरः, ठीक है ना, खर नखर नाम का कौन है? सिंह। कौन है विद्यार्थियों? शेर, ठीक है। शेर का नाम क्या है? खर नखरा। देखिए कितनी रोचक कहानी है यहाँ पर कि जो शेर है उसका भी नाम यहाँ पर रखा गया है। तो पंचतंत्र में जो कहानियाँ लिखी गई हैं बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो विद्यार्थियों यहाँ से भी आपको इन पात्रों के माध्यम से कुछ सिखाना चाहते हैं, और क्या सिखाना चाहते हैं वो तो हम पाठ के दौरान समझेंगे ही। आइए, दूसरा पात्र क्या है? दधिपुच्छः, यानी दधिपुच्छ नाम वाला जो शृगाल यानी शियार, ठीक है ना। तो यहाँ ये 2 पात्र हैं। तो आपको विद्यार्थियों इन दोनों पात्रों के नाम भी पता रखने हैं, दिमाग में भी और कॉपी में भी, ठीक है। ये हुआ अपना पाठ परिचय। अच्छा, पाठ में और क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो वो भी जान लेते हैं। देखिए व्याकरण ज्ञानम, यानी व्याकरण का ज्ञान भी हम यहाँ इस पाठ में करने वाले हैं। वो क्या करने वाले हैं? देखिए, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में अव्ययम, अव्यय इति प्रकरणस्य प्रयोगः वयं द्रक्ष्यामः, इस प्रकरण का प्रयोग हम यहाँ इस पाठ में देखने वाले हैं। अर्थात अव्यय का प्रयोग किस प्रकार हुआ है या कौन कौन से अव्ययों का प्रयोग इस पाठ में हुआ है, ठीक है ना, इसका प्रयोग हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इस अव्यय को थोड़ा
और अच्छे से समझ लेते हैं कि अव्यय होता क्या है। ठीक है, जब ये आपके पाठ में आ ही गया है तो इसको हम समझ ही लेते हैं। ठीक है, शब्द जो होते हैं परिवर्तन के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं हम, और वो है विकारी शब्दा, अविकारी शब्दा। और इन अविकारी शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, अव्ययम। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो विकारी शब्द किसे कहेंगे, विकारी का मतलब इस शब्द से ही मतलब इसके नाम से ही ये अपने आप में परिभाषित हो रहा है कि जो जिसमें विकार उत्पन्न होता है, यानी जो बदल जाया करता है, जो अपनी सिचुएशन के अनुसार बदल जाता है, वो विकारी शब्द है। ठीक है, इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, संज्ञा शब्द पढ़ेंगे, और संज्ञा शब्दों में भी क्या पढ़ेंगे, राम शब्द हुआ, लता शब्द हुआ, फल शब्द हुआ। ये सारे शब्द जो हैं अपने अपने रूप चलाते हैं, चाहे वो विभक्ति में हो, वचन में हो, पुरुष जो लिंग हो, उनमें सभी में ये अपने अपने रूप चलाते हैं। जैसे रामः रामौ रामाः, लता लते लताः, फलम फले फलानि, तो बदल तो रहे हैं ना। फिर सर्वनाम शब्द, इसके अंतर्गत देखिए तत् शब्द हुआ, एतत् हुआ, अस्मद् हुआ, युष्मद् हुआ, इदम, अदश, ये सारे शब्द जो सर्वनाम है वो भी क्या है, विकारी शब्द हैं, यानी इनके रूप चलने वाले होते हैं। अब यहाँ दूसरा जो भाग है वो अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब है एक और जहाँ ये रूप परिवर्तित हो रहा है, अर्थात रूप चल रहे हैं, इनके रूप नहीं चलते। अविकारी जो शब्द होते हैं, अव्यय जो शब्द होते हैं, इनके रूप नहीं चलते, ये किसी भी वचन पुरुष में समान होते हैं। जैसे अत्र यानी यहाँ, अधुना, अब, अपि, भी, इतस्ततः, इधर उधर, ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, आइए हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। अव्ययम, ठीक है ना, अव्यय, न वेति इति अव्ययम। न वेति का मतलब जो खर्च नहीं होता वो अव्यय होता है। वेति का मतलब खर्च होना, बदलना। ठीक है, यानी जो खर्च नहीं होता, जो बदलता नहीं, वो क्या है, अव्ययम। अर्थात यस्य पदस्य व्ययः न भवति, जिस पद का व्यय नहीं होता। ठीक है, जिस पद का व्यय नहीं होता, व्यय से अभिप्राय यहाँ पर परिवर्तन से है, अर्थात जिस पद का परिवर्तन नहीं होता या जिस पद में परिवर्तन नहीं होता वह क्या कहलाता है, तत् अव्ययम इति कथ्यते, वह अव्यय कहलाता है। अस्य अपरम नाम, इसका दूसरा नाम, अपरम यानी दूसरा नाम जो है, अविकारी अपि अस्ति, अविकारी भी है, यानी जिसमें कोई विकार नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए जो परिभाषा दी गई है, उक्तम च, और कहा भी गया है, क्या कहा गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। अब यहाँ पर देखिए सदृशम का मतलब होता है समान, सदृशम यानी समान, इक्वल। ठीक है ना, त्रिषु तीनों, लिंगेषु लिंगों में, तीन लिंग होते हैं ना अपने संस्कृत भाषा में, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम। जो ये तीन लिंग होते हैं, इन तीनों लिंगों में, ठीक है ना, जो कैसा होता है, समान होता है। ठीक है ना, एक जैसा रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में जो समान रहता है। अब विभक्तियां कितनी है, 7। ठीक है ना, 7 कौन कौन सी, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 7 विभक्तियां हैं। तो सभी विभक्तियों में जो समान रहता है, ठीक है, अर्थात तीनों लिंगों में और 7 विभक्तियों में जो कैसा हो, समान हो, एक जैसा हो। ठीक है ना, वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में, वचन कितने हैं, 3, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो 3 वचनों में जो कैसा है, ठीक है ना, समान है। अब इसका अभिप्राय क्या हुआ, तीनों लिंगों में, 7 विभक्तियों में और तीनों वचनों में जो समान है। यन्न वेति, जो नहीं बदलता। ठीक है, यहां पर देखिए यत, यत का मतलब जो, और न यानी नहीं, जो नहीं, वेति यानी कि परिवर्तित नहीं होता। ठीक है ना, बदलता नहीं है, ऐसी स्थितियों में तद अव्ययम, वही क्या है, अव्यय कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपको अव्यय की परिभाषा समझ में आ गई होगी ना, तो आप ये अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लें और अपने मस्तिष्क में भी लिख लें, ताकि आपको आगे परेशानी नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ महत्वपूर्ण अवयव को जान लेते हैं, जो पाठ्य पुस्तक में भी आए हैं और जो अमूमन हमारे मतलब पाठ्यक्रम में या अपनी संस्कृत भाषा में काम आते रहते हैं। यहाँ पर देखिए कानिचित, यहाँ पर ये थोड़ा सा
ठीक है, यहाँ चित्त आएगा, यानी कि ये हो जाएगा कानी चित्त। ठीक है ना। कानिचित महत्वपूर्णानि अव्ययानि निम्नलिखितानि संति। कुछ महत्वपूर्ण अव्यय यहाँ पर लिखे गए हैं। कौन कौन से हैं देखिए। इतस्ततः इधर उधर, नूनम निश्चित, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, अंतरे बीच में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो सभी हैं ये स्थानवाची अव्यय हैं, यानी स्थान को बताते हैं। ठीक है, इनमें भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, हमें सिर्फ अभी अव्यय और अर्थ जानना है। आगे देखिए, यावत जब तक या जितना, तावत तब तक या उतना, न यानी नहीं, च यानी और, बहि यानी बाहर, सह यानी साथ। ठीक है ना। तृतीया का प्रयोग होता है इसके साथ में। ठीक है ना, कौन सी विभक्ति का? तृतीया। और बहि के साथ में पंचमी का प्रयोग होता है। जब हम कारक पढ़ेंगे तब इसका और अध्ययन करेंगे। यद यानी कि, त्रही तो, सदा यानी हमेशा। ठीक है, एव यानी ही, अप यानी भी, अधुना अब, संप्रति अब, इदानीम अब या अभी। ठीक है, तीनों का अर्थ क्या होता है? समान होता है, अब या अभी। सहसा, अचानक, यदा जब, तदा तब, कदा कब। ठीक है, आगे देखिए, यथा जैसे, तथा वैसे, कृते के लिए, एवं इस प्रकार, अथ इसके बाद, अभितः दोनों ओर, परितः चारों ओर, विना के बिना। ठीक है, ये अव्यय हमने पढ़े। अब यहाँ पर देखिए, आपके लिए मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं। आपने ये क्लास पढ़ी, ठीक है ना, और क्लास पढ़ने के साथ साथ आपने बहुत अच्छे से समझा भी। ठीक है, अब आज का जो विषय है, ठीक है ना, सामान्य परिचय, उसी को लेकर के हमने कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों के उत्तर सही से देंगे। अपना प्रश्न पहला है, पंचतंत्रम इत्यस्य लेखक क। दूसरा प्रश्न है, पंचतंत्रम इत्यस्य कति भागा सन्ति के च ते। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुतः पाठः पंचतंत्रस्य कस्मात् भागात् संकलितः। ठीक है ना, इस प्रकार ये 3 प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आप इनके उत्तर सही से देंगे। हम अगली वीडियो में इनके उत्तर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।